बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान हमेशा भरे रखे, आमीन। अगर सूजी का हलवा खा खा के आप तंग आ गए हैं तो कुछ भी मीठा खाने को दिल करे तो ये गुलाब जामुन बनाएं सूजी के साथ। तरतीब, यहाँ पे 1 पाव मैंने सूजी ली है। 1 पाव सूजी आपको 50 रुपये की मिल जाएगी। 1.5 गुलाब जामुन बनाए तो ये यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ की है। सूजी ना इतनी मोटी है और ना इतनी बारीक है। और यहाँ पे हमने दूध लिया है, खुला दूध है ये, आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो दूध हमारे पास है आधा किलो। 2 प्यालियाँ, आप प्यालियों का हिसाब रखना। चीनी हमने ली है 1 प्याली, तकरीबन 1 पाव बनती है। इलायचियाँ खुशबू के लिए, और यहाँ पे साथ ही हमने सौंफ ली है। शीरा इसका बनाना है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी शीरे में इलायचियों की और सौंफ की। तो सबसे पहले हम सूजी का प्रोसीजर कर लें। यहाँ पे मैंने 3 खाने वाले चम्मच घी के लिए हैं। देसी घी था, अच्छी तरह से इसे आपने गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है दूध। ये प्रोसीजर ध्यान से देखने वाले हैं, वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, वरना आपके गुलाब जामुन जब आप फ्राई करेंगी वो टूट भी सकते हैं। तो ये लें जी, अच्छी तरह से यहाँ पे जोश आना शुरू हो, जोश आपने दूध को नहीं दिलाना, जोश आना शुरू हो तो आपने सूजी शामिल कर देनी है। तो सारी एकदम से नहीं डालनी, आधी पहले और आधी बाद में। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसे, ये प्रोसीजर अहम है। तो इसी तरह से आपने हिलाते जाना है इसे, अच्छी तरह से दूध में मिक्स करना है। इसे कलर कोई भी नहीं देना, सूजी को भूनना नहीं है आपने, ठीक है। कलर इस पर कोई भी नहीं आना चाहिए, आपने चम्मच इसमें हिलाते रहना है। तो अच्छी तरह से ये होगी हुई है, इससे 5 मिनट में तैयार हुई है। इसे किसी बर्तन में निकाल लें। इसे आपने ठंडा नहीं होने देना। जब आपको लगे ना कि आपके हाथ के बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसी तरह से आपने गर्म के ही गुलाब जामुन बनाने हैं। अगर आपको लगे कि ये सख्त है तो इसमें आप दूध शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देख रही हैं आप, सूजी जो है नरम हो गई है। अच्छी तरह से इसे आपने मसल के सारा दूध जो है इसमें शामिल अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। तो फिर इसकी आप शेप बना लें, चाहे आप कोई सी भी शेप बना सकती हैं, लेकिन मैं गोल शेप बनाने लगी हूँ। तो ये लें जी, माशाल्लाह से अच्छी तरह से सारा जो है सूजी का तैयार हो गया हुआ है। तो इसी तरह से हमने शेप बनानी है। मैं आपको एक शेप बना के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आसानी के साथ शेप भी बनना है इसकी स्टार्ट हो गई है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। एक बार आप जब बनाएंगी तो इंशाल्लाह आप डेली यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगी। सूजी वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों को बना के ये गुलाब जामुन ज़रूर खिलाएं। वो पहचान ही नहीं सकेंगे ये गुलाब जामुन सूजी से बने हुए हैं या बाज़ारी हैं। तो इसी तरह से हमने सारी शेप जो है तैयार कर लेनी है। तो ये लें जी, शेप आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकती हैं, ठीक है। तो मैंने दरमियाने साइज़ की रखी हैं। इन्हें फ्राई जब आपने करना है, घी बहुत ज़्यादा आपका गर्म नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, सूजी आपकी ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, सही तरह कलर इससे नहीं आएगा और गुलाब जामुन भी ठीक नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, हल्की आंच पे मैं इसे पका रही हूँ और हल्का हल्का इस पर कलर आना भी शुरू हो गया हुआ है। इसी तरह से हमने इसे पकने देना है। तो ये आप देख सकती हैं, इसकी मैं आपको साइज़ चेंज करके दिखाऊँ तो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया हुआ है। तो अगर आपको कलर ज़्यादा पसंद है गुलाब जामुन का तो आप इसे ज़्यादा भी पका सकती हैं। हम इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसे बनाना है, इनकी साइज़ें चेंज करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों के आगे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, ये बिल्कुल फ्री में होता है। तो इसी तरह से हमने सारे गुलाब जामुन का जो है साइज़ चेंज कर ली है। हल्की आंच पे आपने इसमें पकाना है, तेज़ आंच आपने नहीं करनी। और आपको जितना कलर पसंद हो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं, ठीक है, ऑप्शन है। तो माशाल्लाह से आप देख सकती हैं कितना प्यारा इस पर कलर आया है। इसे हम पकने देंगे।
तो ये लें जी माशाल्लाह से यहाँ पे इसे पकते हुए पूरे 8 मिनट हो गया और कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन निकाल लेंगे। तो ये लें जी माशाल्लाह से गुलाब जामुन हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इस पे कलर आ गया है। तो अब हम इसकी चाशनी का सामान तैयार कर लें। उसके लिए हमें क्या चाहिए, तवज्जो से देखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी के लिए हैं और 1 कप चीनी का, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हम शामिल करेंगे सौंफ और इलायची। इसके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से पकाना है जब तक इसका एक शीरा तैयार ना हो जाए। तो ये लें जी माशाल्लाह से इसमें काफ़ी अच्छा जोश आना शुरू हो गया हुआ है, लेकिन अभी ये गाढ़ी नहीं हुई है। इसे हमने मज़ीद पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो इसी तरह से हमने इसे पकाते जाना है। तो ये लें जी यहाँ पे चाशनी को पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हुए हैं। फ्लेम बंद कर देंगे। तो इस चाशनी को हमने नीम गरम करना है। फुल गरम में आपने गुलाब जामुन नहीं डालने हैं। तो ये लें जी यहाँ पे ये नीम गरम हो गई हुई है। तो इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं। गुलाब जामुन हमने इसमें डाल दिए हैं। सिर्फ आपने इसमें 5 से 10 मिनट तक भीगे रहने देना, ठीक है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। इसे करते हैं डिश आउट। तो ये लें जी माशाल्लाह से अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यही वाला शीरा इसमें दोबारा से डाल के रख सकती हैं और आप इसे 3-4 दिनों के लिए फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं। जब आपका दिल करे कुछ मीठा खाने को, निकालें और खा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।